नमस्कार बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। चलिए देखिएगा, आज आपका टॉपिक लेकर के आए हैं हम अनुपात समानुपात का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अब बेसिक समझना है आपको, जरा देखिएगा कैसे करना है। आप पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। आपको दिया गया है यदि x अनुपात y 3:2 हो तो अनुपात 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² का अनुपात क्या होगा। अब सुनिएगा, आपको एक बात बता दूं मैं। सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि भैया देखिएगा, x का मान है यहां पर 3 और y का मान है आपका 2, और जो वैल्यू आपकी दे रखी है ये यहां पर x और y की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। बस देखो कैसे, कि आपका दिया गया 2 और x² है, तो x का मान क्या है 3 इंटू 3 का स्क्वायर, और फिर है आपका प्लस आपका 3y, और y की वैल्यू क्या है 2, तो इंटू 2 का स्क्वायर। आपका ये वैल्यू कंप्लीट हो गई इतनी। अब ये रेशो दिया गया है, कहा है 3 गुना x², x की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई का स्क्वायर, वाई क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको करना है। अब देखिएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12। ठीक है जी, अनुपात आपका 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। अब इनका अंतर लीजिएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 30, इनका अंतर लेंगे तो आएगा 19। ये आपका आंसर होगा। क्या होगा? ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि भाई साहब जो आपका रेशो दिया गया है, जो जिसके सामने रेशो दिया गया है वो उसी की वैल्यू है। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे क्वेश्चन करते हैं। जरा देखिएगा, दिया गया है P अनुपात Q, R अनुपात S, T अनुपात U और 2:3 हो, तो देखिएगा ये आपका P, इसे हम कर देते हैं P/Q के रूप में लिखते हैं इसे, इक्वल R/S इक्वल T/U। ठीक है जी, T/U बराबर दे दिया गया 2:3 दे रखा है, तो इसे 2/3 कर देंगे। आप मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं आपका P की वैल्यू निकालूं, देखिएगा जरा, P की वैल्यू निकालेंगे हम। P की अगर वैल्यू निकालते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 2/3 P, P नहीं Q। ठीक है, ये P की वैल्यू आ गई। अब हमें R की वैल्यू निकालनी है, S की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2/3S। आप T की वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा, T की वैल्यू निकालेंगे तो T बराबर होगा 2/3 और U। बात समझ में आ गई। अब आप यहां देखिएगा, ये क्या कहा गया है, ये दिया गया है रेशो में पूछा जा रहा है। जरा बात को समझिए और देखो क्या कर रहे हैं हम। दिया गया है आपका MP प्लस आपका NR प्लस OT अपॉन में दिया गया है MQ प्लस आपका NS प्लस OU। ठीक है, ये दिया गया है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो भैया क्या करेंगे, ध्यान से सुने आप। देखिएगा,
अब इस P की वैल्यू हम पुट करेंगे, R की वैल्यू आपकी पुट कर दी जाएगी, T की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है देखिएगा, P के स्थान पे P की वैल्यू ये दे रखी है तो क्या करेंगे M, और P की वैल्यू है 2/3Q, आगे प्लस N, और R की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू दे रखी है 2/3S, प्लस आपकी T की वैल्यू पुट करेंगे, जो आपका T की वैल्यू दी गई है तो देखिएगा O, और T की वैल्यू है 2/3U, अपॉन में देखिएगा आपका लिखा हुआ है MQ प्लस NS प्लस OU। अब सुने मेरी बात, सुनिएगा भैया सभी ध्यान से, कि अगर हम यहां पर आपका कॉमन ले लेते हैं, क्या 2/3 कॉमन ले लेते हैं, सारों में 2/3 दिख रहा है तो देखिएगा कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या, सुनिए देखिएगा, कॉमन ले रहे हैं 2/3 कॉमन ले लिया, यहां आपका MQ कॉमन बचा प्लस NS कॉमन बचा प्लस OU कॉमन बचा, और अपॉन में आपका क्या है MQ प्लस NS प्लस OU, ठीक है, ये आपका आ गया। अब आप ये देखिएगा, ये आपका कट जाएगा, कट गया, बचा क्या आपका 2/3, किसकी वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू 2/3, इस 2/3 को क्या लिखेंगे 2:3 आपका आंसर होगा, 2:3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका आंसर है। क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी को? अगर ये समझ में आ गई है तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। देखें आप, ये लीजिएगा क्वेश्चन देखो, यदि A/B बराबर 2/3, B/C बराबर आपका 4/5, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। अब सुनिएगा, एक पहले मेरी बात सुनिएगा, यहां पर हमें एक बात याद रखनी है कि अगर आपको A/B आपको दिया गया हो और B/C आपको दिया गया हो, तो आप देखिएगा हमें ABC की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ABC की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं जरा देखो, इस B को आगे बढ़ाएं, इस B को आगे बढ़ाएं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, AB/B² आपका अनुपात BC, ये आपका रेशो इस तरह से निकल के आता है। आप एक तो इस तरह से कर सकते हैं, एक और तरीका होता है आप करना चाहें तो, कि भैया देखियो A/B आप करते हैं, इसे स्मॉल मान लेते हैं A और B, और B/C करेंगे तो आपका B/C संख्या आपकी स्मॉल मान लिए, ये आपका कॉमन होना चाहिए, ये B है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जरा, ये जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो A की वैल्यू आएगी, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो B की वैल्यू आएगी, और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C की वैल्यू आएगी। देखो जरा कैसे, कि A/B/C, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे AB, देखो यहाँ पर AB आया हुआ है तो ये A की वैल्यू आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे B², इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे B और C, ये देखो आप चाहे ऐसे करें या ऐसे करें, आपकी इच्छा है, ठीक है। अब आप सुनिएगा यहां पर क्या कहा जा रहा है, जरा हम देखें करते हैं कैसे करेंगे इसे, देखो जरा ध्यान से, कि भैया A की वैल्यू जो जिसके सामने होता है उसी की वैल्यू होती है, तो हम देखेंगे A/B बराबर A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है, ठीक है। आप ये देखेगा B/C दिया गया है, B की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू 5 है, आप कर दीजिएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। देखो जरा, मगर इसमें पूछा क्या गया है, ये तीनों की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसमें हमने इसके अनुसार कर दिया, अगर आप चाहते हैं कि आप मैं इसके अनुसार बताऊं तो ये लीजिएगा,
कि ऐसे करेंगे 2:3 और 4:5 करेंगे। इस 4 को आगे बढ़ा देंगे हम, इस 3 को आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिएगा 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई 15। देखो सेम आ रहा है ना। अब हमें क्या करना है, जरा इनका आंसर निकालना है। जरा देखो भैया, इसमें जो ये वैल्यू दी गई है इसका आंसर हमें निकालना है। जरा देखो कि ए की वैल्यू है हमारी 8, इसमें हम मान रखें ए की वैल्यू 8 है, प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की आई है 12, और बी की वैल्यू 12 है, और सी की वैल्यू कितनी आई है 15। इनको प्लस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और इनको प्लस करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब आप ये आंसर देखिएगा तो 20/27 ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। और देखिएगा, समझने की कोशिश करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका मैंने रूल बता दिए, बेसिक रूल। आपका क्वेश्चन तो हमने, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए, समझ आ गई है तो आगे देखते हैं भैया, समझते चले बस। अब आप ये देखेगा, जो जिसके बटे में होता है उसी की वैल्यू होती है। अब x का मान 5 है तो यहां हम 5 रखेंगे, 5 प्लस ये 5, और y की वैल्यू 8 है तो अनुपात y के स्थान पर 8 रख देंगे, 8। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 5:8 आपका आंसर होगा। 5:8 क्या कहना चाह रहा है ये, यही पूछ रहा है। 5:8 का मतलब 5/8 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये इसने बटे में रख दिया इनकी वैल्यू कि क्या 5/8 आपका जो हमने वैल्यू रखी हुई है। ये देखिएगा, जब कोई संख्या अनुपात में दी गई होती है तो इसे बटे में ले आते हैं तो 5/8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। लाइक करते चले। ठीक है भैया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा चलिए देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया गया है भैया, दिया गया है 6, 7, 15, 17 में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जोड़ने से परिणाम संख्याएं समानुपाती हो जाएगी। देखो भैया, अब आप मेरी बात सुनो जरा। हम क्या करते हैं कि आपका भैया 6 में कुछ संख्या जोड़ी जाएगी, ठीक है, आपका 7 में कुछ संख्या जोड़ी जाएगी। ठीक है, आप ऐसे समझिए, जब इनमें जोड़ा जाएगा ना, ये समानुपात बीच में रख देंगे, ये रेशो रख देंगे, ये ऐसे, इन दोनों का मान और इन दोनों का मान इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल। अब आप ऐसे समझ लें, अगर नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे समझें, ये हमने 15 ऐसे रख देंगे और इसमें भी प्लस आपका x करेंगे, और आपका यहाँ 17 करेंगे, इसमें भी प्लस x करेंगे। ये आप देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। अगर हम यहाँ 6 लिखते हैं, पहला ऑप्शन उठा करके देखते हैं तो आप देखियो 6 इसमें जोड़, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, और इसमें आपका 6 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और बराबर 6 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो इसमें आपका 23 हो जाएगा। अब देखो ये संख्याएं इक्वल नहीं आ रही है, तो आपका पहला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरा 5 जोड़ेंगे, 5 इसमें जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा। अब 5 इसमें जोड़ेंगे तो आपका ये 12 हो जाएगा। ठीक है, आप 5 इसमें जोड़ेंगे तो 20 रहेगा ये, और 5 इसमें जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। देखिए ये भी आपकी इक्वल नहीं हो रही है, तो दूसरा भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे कि 4 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 4 इसमें जोड़ेंगे तो 11 होगा, आपका 4 इसमें जोड़ेंगे तो ये 19 हो जाएगा, और 4 इसमें जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। ये भी आपकी इक्वल नहीं बैठ रही है। आप नेक्स्ट देखिएगा, 3 इसमें प्लस करते हैं, किसमें, आप देखिएगा 3 प्लस करते हैं तो ये 9 हो जाएगा, और 3 इसमें प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, बराबर 3 इसमें प्लस करेंगे तो 18 होगा, और 3 इसमें प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में काटिए, 9 बार और ये 10 बार। देखो जो ये 9/10 यहाँ है, 9/10 है, तो आपका ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर बात समझ नहीं आई तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर आपको बहुत सारा करना पड़ जाएगा। आप ऐसे करें, ऐसे चेक कर लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है ये b/a बराबर ये दिया गया है, b/a बराबर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटा देते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे
100 आ जाएगा। अब 25 से कम 25 कर देंगे और 25 चौका 100। इससे ये पता चल गया ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 1 है। अब हम इसमें मान पुट करेंगे भैया कि 2, अब ए की वैल्यू कितनी है 4 गुना 4 माइनस बी की वैल्यू क्या आई है हमारी 1 बटे आपका 2 गुना 4 प्लस 1, बी की वैल्यू 1 है और प्लस आपका दिया गया है 2/9। अब ये हमें हल करना है। आप इसे देखिएगा 4 दूनी 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बटे आपका 4 दूनी 8 और 1 9 आ जाएगा और प्लस 2/9 होगा। इनका एलसीएम आ जाएगा तो 9 आ जाएगा, ये 7 और ये आपका 2 और 11/9 आपका आ गया। कितना आ गया, सॉरी इनका योग 9, 9/9 आ गया भैया, 9/9 आपका आ गया है। और 9/9 का मतलब आपका 1, आपका क्या आएगा 1, ऑप्शन ए आ गया। ठीक है भैया, यह आपका आंसर होगा। समझ आ गई होगी बात कि क्या हमें बी की वैल्यू दे रखी है 1 और ए की वैल्यू आई हमारी 4, बस हमें केवल ए के स्थान पर हमें 4 रखना और बी के स्थान पर 1, यहाँ 4 रखना है, यहाँ 1 रखना और हल कर देना। ठीक है, समझ आ गई होगी बात। चलिए आगे देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है यदि m अनुपात n 2:3 है, m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, बस आपको मान पुट करना 3m + 5n अपॉन 6m माइनस n। अब इसमें मान रख देना, देखो 3 के स्थान पर m के स्थान पर क्या रखेंगे 2, इसके स्थान पर 2 रख दें और n के स्थान पर 3 रख दें। अब देखो इनकी गुणा करेंगे, यहाँ हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे। जरा करते हैं 3 दूनी 6 प्लस 5 15 बटे में 6 दूनी 12 आपका -3। अब इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 21 और आपका 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, 3 तिया और 3 सत्ते आपका आ जाएगा 7/3। क्या जाएगा 7/3, जो आपका आंसर होगा नॉट। ठीक है भैया, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात, बताइए क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ये लो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही सेम क्वेश्चन है कि आपका x अनुपात y दिया हुआ है, x की वैल्यू यहाँ 3 है, y की वैल्यू 4 है, बस ठाओ इसमें रख दो मान कि क्या करेंगे x के स्थान पर हम 3 रखेंगे और y के स्थान पर 4 रखेंगे, x के स्थान पर 3 रखेंगे, y के स्थान पर 4 रख देंगे। अब आप करेंगे 4 तिया 12 प्लस और 5 चौक 20 और 5 तिया 15 और 4 दूनी 8। ठीक है, इनको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, ये आपका मैंने अभी बताया कि आगे वाली संख्या बटे में चली जाती है तो ये 32/7 हो जाएगा। देखो ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया ऑप्शन बी, हमें ऑप्शन के अनुसार भी करना होता है। अगर ये रेशो दे दिया जाता है, हालांकि पूछ तो यहाँ रेशो के आधार पर रहा, मगर दिया आपका फ्रैक्शन के रूप में, तो हमें ऑप्शन भी देख लेने होते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं आपका 2:3 के अनुपात में हो। आप ऐसे कर दें, देखो इसे आपका क्या क्या जोड़ा जाए, तो हम एक तो तरीका यह है कि आप ये करें कि 7 + x और जो आगे वाली संख्या बटे में लिख देंगे 13 और प्लस x, क्या जोड़ा जाए तो x जोड़ा जाए कि रेशो क्या जाए 2/3। इसकी ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी ऐसे कर देंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा, ये 3x और ये 13 दूनी 26 और ये आपका प्लस 2x। इन दोनों का अंतर लेंगे तो x आ जाएगा और इन दोनों का अंतर लेंगे तो 5 आ जाएगा। ये नो आंसर आ गया, क्या ऑप्शन एक, यही काफी है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात आपका ये दिया गया है, ठीक है,
कि क्या 5:9 दे रखा है। अब इसे 5:9 दे रखा है, इसे समझिएगा, 5:9 दिया गया है। अब ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है, तो दोनों में से एक संख्या क्या होगी। अब देख लेते हैं, ये भैया दो संख्याएं हैं, मान लो ए और बी है, दो संख्याएं ए और बी दी गई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसे हम 5x मान लेते हैं, इसे 9x मान लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है जरा देखिएगा, हम इसमें क्या करेंगे कि 5x में 9 जोड़ देंगे और आपका 9x में भी 9 जोड़ देंगे, तो बराबर आपका रेशो 16/27 आ जाएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपका 27 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या होगा कि x और 5 सत्ते 35 का 5 कार 5 दूनी 10, 10 3 13, 135 आ गया। अब 9 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 9 सत्ते 63 का 3 का और 9 दूनी 18, 18 आपका 18 और 6 कितना होगा, 18 और 6 आ गया 24। ये आपका आ गया। अब ऐसे ही इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 निम्मा 144 होते हैं, x और 144 प्लस, ठीक है जी। अब आप ये देखिएगा इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे। अब जब ये जाकर के इधर माइनस होगा तो इधर माइनस करेंगे, 35 आपका 9 आंसर आ जाएगा कि आपका 44 में से 35 घटाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा। और आपका इसे ला करके इसे 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, आपका 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। आपका इससे इसे काट देंगे, आपका 11। तो x की वैल्यू 11 आ गई। क्या आ गई x की वैल्यू 11 आ गई। और आपकी इनमें से एक संख्या 11 के टेबल में से कौन सी संख्या, सारी संख्या है। अब आप ये देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई अगर हम यहां कर देते हैं इसमें, देखो तो 11 पंजे 55 एक संख्या होगी, एक संख्या तो 55 आ गई, और एक संख्या होगी 11 99 दूसरी संख्या होगी। तो 55 देनी रखी आपकी, 99 आपकी दी हुई है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही देखें, एक और तरीका देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि क्या करना। देखो जरा, आपका दिया हुआ है कि आपका 9 ये दिया हुआ है आपका कितना 5:9 दिया गया है। अब इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, 9 जोड़ा जा रहा है। कितना प्लस करना भैया 9, और रेशो क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा 16 आपका 27। अब आप क्या करेंगे, 2 अनुपात आ गए। अब इस 9 को लो और इन दोनों का अंतर देखो, तो देखो अंतर कितना आता है, इनका 11 आता है, ठीक है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ गया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो 135 आ गया। अब इन दोनों का अंतर देखोगे तो आपका 9 आ गया, 9 से 9 काट देंगे, 11 आपका कॉमन आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो एक तो संख्या आपकी आ गई 55 और एक आ गई 99। अब दोनों में से कोई सी भी संख्या जो आपके ऑप्शन में दी गई है वो आप देख लीजिएगा कि 55 और 11 में 99 में से कौन सी संख्या दी। अब दो तरीके बता दिए हैं आपको, आप ऐसे करेंगे या ऐसे, वो देख लीजिएगा। मगर अगर बीच में आपका ये जोड़ने वाली, पिछले वाले क्वेश्चन में जो दिया गया है, अगर आपको ये जोड़ने वाली बात ना कही जाती तो फिर ना हो पाता ही ऐसे, ठीक है। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अलग दिया है, इसमें अलग दे दिया है। आगे देखिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।